आंखें बंद, अनुभव करें आप जीवात्मा वर्तमान की इस काया में स्वयं को काया से भिन्न अनुभव करें। 3.5 हाथ की इस काया में अपने जीव तत्व को देखें। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जिस जीव के होने से देह में हलन चलन है, वेदना संवेदना है, जिस जीव के होने से श्वास चल रही है, हृदय धड़क रहा है, भूख लगती है, भोजन पचता है, उस जीव तत्व को महत्व दें, अपने आप को महत्व दें। आप पिंड में हैं पर आप पिंड नहीं है। जो दिख रहा है हाड़ मांस रक्त का ये देह, ये आप नहीं है। आप जीवात्मा अनंत काल से यात्रा कर रहे जीव, देह बदल रहे हैं, उदय कर्म के अधीन 4 गति 84 लाख जीवायोनि की यात्रा चल रही है। नहीं जानते अभी ये जीव और किस किस पिंड में जाएगा, कितने पिंड में जाएगा, कितने और देह धारण करेगा। वर्तमान भव में और अनंत भवों में है जीव। बहुत कुछ जानने के पश्चात यदि स्वयं को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। धर्म के अनेकों अनुष्ठान करने के पश्चात यदि स्वयं का परिचय प्राप्त नहीं किया, निज धर्म में नहीं आए, तो धर्म को नहीं जाना। हे आत्मन, अपने आप को जानो, मैं कौन हूं। जो दिख रहा है हाड़ मांस रक्त का ये देह, क्या ये मैं हूं? ये नाम, ये लिंग, ये सारी बाह्य पहचान, ये किसकी है? मैं कौन हूं? पूछो अपने आप से, अपने स्वयं का शोध करो। मैं कौन हूं? कितने वर्ष बीत गए इस देह में निवास करते हुए, खुद को नहीं जाना। खुद को न जानने से कितने कर्म के बंधन बांधे, कितना आर्त और रुद्र ध्यान ध्याया। हे आत्मन, आज स्वयं को जानो, मैं कौन हूं। को हम पूछो अपने आप से, मैं कौन हूं? जिसमें वेदना संवेदना है, क्या मैं ये पिंड हूं? जिसे भूख है, प्यास है, गर्मी है, ठंडी है, क्या ये पिंड मैं हूं? जिसका कभी सम्मान होता है, कभी जिसका अपमान
होता है, क्या ये पिंड मैं हूं? जिस पर कभी पुण्य कर्म का उदय आता है, कभी पाप कर्म का उदय आता है, क्या ये पिंड मैं हूं? को हम पूछो अपने आप से, मैं कौन हूं? क्या मैं पुरुष हूं? क्या मैं स्त्री हूं? ये सौंदर्य, ये लावण्य किसका है? को हम मैं कौन हूं? ये पुरुष या स्त्री का देह धारण करने से पूर्व मैं क्या था? आयुष कर्म पूर्ण होने से देह और जीव के बिछड़ जाने पर मैं कौन हूं? मेरी पहचान क्या है? ये धन दौलत सुख सुविधा के साधन, क्या ये मेरी पहचान है? ये नाम पद लिंग ऐश्वर्य वैभव, क्या ये मेरी पहचान है? उसका पिता, उसका पुत्र, वो गांव, वो शहर, वो देश, क्या ये मेरी पहचान है? मैं कौन हूं? अपना शोध करो। जो कोई जीव सिद्धशिला तक पहुंचे हैं, निज की शोध कर कर पहुंचे हैं। को हम स्वयं से प्रश्न करते जाओ। सब कुछ जाना पर खुद को नहीं जाना। ना पुरुष हो, ना स्त्री हो, ना बाल हो, ना वृद्ध हो, ना धनवान हो, ना निर्धन हो। आप जीवात्मा हो। आप शुद्धात्मा हो। आप हम सब वही जीव है जिसमें अष्ट गुणों की संपदा है। हे आत्मन, अनंत सुख से संपन्न है। दुखी होने का कोई कारण नहीं है। आप हम सब अष्ट गुणों से युक्त जीव हैं। कर्म के उदय हमें पीड़ित नहीं कर सकते। पिंड भिन्न है और हम जीव भिन्न है।
किसी को पुरुष की काया मिली, किसी को स्त्री की मिली, किसी को महाविदेह में मिली, किसी को भरत में मिली। कोई नरक में नारकी का देह धारण कर गया, कोई स्वर्ग में देव देह धारण कर गया। देह सबके भिन्न है, पर जीव सब में एक समान है। चारों ओर अपने समान जीव जानो। सब में सिद्ध होने का सामर्थ्य है। हे आत्मन, देह में रहकर देह से पार जाकर अपने जीव को महत्व देते हुए सोहम की ध्वनि से वो जीवात्मा और हम जीवात्मा एक समान है, इस एक रूपता में आएंगे, इस अभेद साधना में आएंगे। सो हम 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 सो हम। इस शांत शून्य स्थिति में बने रहे। ना भूत ना भविष्य हो करके कुछ मत विचारना, और जो विचार सहज रूप में आए उनसे प्रभावित नहीं होना। आप जीवात्मा हैं, आपका स्वभाव जानना देखना है। आते जाते विचारों को सिर्फ जानना और देखना। जब जब जहां जहां अनिवार्य लगे, आते जाते श्वास का आलंबन ले सकते हैं जो आपको वर्तमान में ले आएगा। सोहम की ध्वनि का आलंबन ले सकते हैं मन ही मन, जो आपको भूत और भविष्य से जुदा कर वर्तमान से जोड़ देगा। अन्य कोई मंत्र नहीं, कुछ जपना नहीं, कुछ रटना नहीं, कोई नित्य नियम नहीं। ये समय ध्यान में प्रवेश कर जाओ।
ध्यान यानी जीव की अक्रिय स्थिति। अपने आप में बने रहो, यानी अपने जीव में स्थित रहो, यानी मन बुद्धि इंद्रियों को महत्व नहीं देना। मन इस जीव से, मुझ जीव से भिन्न है, बुद्धि मुझ जीव से भिन्न है, इंद्रियां मुझ जीव से भिन्न है। मैं जीवात्मा हूं। स्व में स्थित रहकर देखिए, अनंत सुख का अनुभव होगा। पूरे देह प्रमाण में, सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक, निराकार में स्वयं को स्थित कीजिए। पूरे देह प्रमाण में आत्म प्रदेशों का विस्तार है। जो पिंड में है पर जिनका पिंड से कोई वास्ता नहीं।
ध्यान की नींव सम्यक्त्व की नींव, वैराग्य की नींव, वीतरागता की नींव है जड़ चेतन का भेद। यानी देह और आत्मा दो तत्व जुदा हैं। इस आधार पर ही ध्यान होगा, इस आधार पर ही सम्यक्त्व क्षयिक होगा, इस आधार पर ही वैराग्य होगा, यही आधार रहेगा वितरागता का। ध्यान मन शांति के लिए नहीं है, कर्म दबाने के लिए नहीं है। ध्यान अपने आप को जानकर अपने में उतर जाने का है। पिंड में रहकर पिंड से पार जाने का है। यानी वो स्थिति आए जब देह है पर देह से पार जाकर जीव अक्रिय हो जाए। यानी देह की सोच नहीं, विचार नहीं, देह को लेकर भूत भविष्य के जितने चिंतन चलते थे वो रुक जाएं और सहज रूप से जो विचार आने लगे वो विचार भी जीव स्वभाव में रहकर दृष्टा भाव से देखता जाए। जहां अनंत सुख का अनुभव होने लगे, भले क्षण मात्र के लिए हो, वो समय ध्यान का हुआ। ध्यान यानी सत्य में आना। ध्यान यानी जड़ चेतन के भेद का विवेक बना रहे। आप जीवात्मा हैं। जहां आवश्यक लगे वहां पुनः श्वास को देख सकते हैं। आत्म परमात्मा मिलन की ध्वनि यानी सोहम किया जा सकता है। आप आत्मा हैं। इसी सत्य में बने रहें। भूत में क्या किया वो आपके वर्तमान ध्यान को खंडित न कर पाए। भविष्य में क्या करोगे वो आपके वर्तमान ध्यान को खंडित न कर पाए। जन्म से आज तक और अनंत की यात्रा में सोते जगते उठते बैठते भोजन करते हर
क्रिया में देह को ही विचारा है। कितना विचारा, क्या किया, क्या करूँगा। हर समय यही सोच, यही चिंतन से मन विचारों से भर गया। उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे सुखी किया। देह को ये रोग आया, इस रोग का ऐसे उपचार करूँगा। आदि आदि देह का चिंतन करते करते मन को विचारों से भर दिया। वही विचार आपको वर्तमान में प्रभावित कर रहे हैं। ये विचार तब भरे गए जब आप स्वयं को देह मानते थे, देह के मोह में पड़े थे। स्वयं को देह मानकर देह का चिंतन करते गए। अब सत्य में आओ, आप जीवात्मा हो। देह और देह से जुड़ा कुछ भी आपका नहीं। जीव ने भूत में कुछ नहीं किया, जीव वर्तमान में कुछ नहीं कर रहा, जीव भविष्य में कुछ नहीं करेगा। जीव का अपना स्वभाव है, अपना धर्म है। जीव जब गर्भ में आता है, वहां देह का निर्माण होता है। जीव जब देह से चला जाता है, वहां देह का अंतिम क्रियाक्रम होता है। महत्व जीव का है। जीव शाश्वत है और देह विनाशी है। जीव की यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई नहीं कहा जा सकता। ये यात्रा सिद्ध शिला में पूर्ण होगी। देह कितने ले लिए, देह और ले लोगे। कितने देह से मोह कर लिया। कितना समय है जी तूने देह का चिंतन किया, देह को विचारा। अब सत्य में आओ, सम्यक्त्व में आओ। अपने जीव में आओ। यहाँ अनंत सुख है। एक समय, दो समय ठहर जाओ। ये समय बढ़ता चला जाए। कुछ न समझ आए तो आते जाते श्वांस को देखते जान। हो करके विचारों में उलझना नहीं।
आप जीवात्मा हैं। सत्य को स्वीकारो। हाड़ मांस रक्त का ये देह, ये वर्तमान का निवास स्थान है। हे आत्मन, पूरा दिवस भर अपने सत्य में, सम्यक्त्व में बने रहने का पुरुषार्थ बना रहे। जड़ और चेतन का भेद बना रहे और जितना संभव हो वर्तमान क्षण में बने रहना। हो करके कुछ विचारना मत, और सहज रूप से जो विचार आए उनके दृष्टा हो जाना, उन्हें सिर्फ देखना जानना। विचार स्वयं ही कम होने लगेंगे। एक एक श्वास के साथ भीतर का सम्यक्त्व जगता जाए। जितना संसार का चिंतन करोगे, संसार में उलझ जाओगे, ध्यान उतना ही कठिन होगा। जितने संबंध बनाओगे, जितना संपर्क बढ़ाओगे, ध्यान उतना कठिन होगा। वही विचार ध्यान के अंतर्गत आपको प्रभावित करेंगे। जितना मौन रहोगे, एकत्व में रहोगे, जितना जड़ चेतन का भेद करते रहोगे, स्वयं से प्रश्न करते रहोगे मैं कौन हूं, उतना सरल होगा ये ध्यान का प्रयोग। हे आत्मन, अपने आप को महत्व देना। बाकी संसार सब पराया है। अपने आप के बने रहना। कर्म के उदय मौजूद काया को भी प्रभावित करें, तब भी जीव तुम अपने आप के बने रहना। पुण्य कर्म का उदय आए या पाप कर्म का उदय आए, कर्म रोग बनकर आए, अपमान बनकर आए, भूख बनकर आए, किसी भी स्थिति में आए, कितना भी तीव्र आए, आप जीवात्मा अपने को महत्व देना, यही मार्ग है। फिर निर्णय आपका है। इसी में एक सामान्य श्वास भीतर ले, धीरे धीरे खाली कर दे। दोनों हाथ आंखों पर, कोमल सा स्पर्श। जब भी लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आगे आचार्य भगवंत। अभी आप सबने वीतराग साधिका निशा जी के द्वारा ध्यान, आत्म ध्यान का अनुभव किया। निश्चित ही आपको अनंत शांति, ज्ञान का अनुभव हुआ होगा। आइए हम जानें क्या है ये ध्यान, हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ये आत्म ध्यान अपने को जानने, अपने को पहचानने का, अपने भीतर उतरने का, अपने भीतर गहन प्रवेश करने का ध्यान है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ जाना है,
कल आपने सोहम का ध्यान किया कि जीव नहीं जानता, लाखों करोड़ों मनुष्य नहीं जानते, नो सन्ना भवंती, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जाना कहाँ है। फिर आपको बताया गया कि तुम वही हो, वो जीव हो, वो आत्मा हो, वो चेतना हो, वो शुद्ध स्वरूप हो, जो अरिहंतों में है, सिद्धों में है, आचार्य उपाध्याय साधु में है, देव में है, मनुष्य में है, पशु पक्षी में है, नरक के नेरिये में। सोहम की साधना, सो यानी वो आत्मा, वो चेतना, मैं आत्मा, दोनों में कोई अंतर नहीं, सब में समान भाव है। वो साधना आपने की थी, परंतु ये ज्ञान, ये ध्यान जो आपने किया, ये अरिहंतों का वीतराग भगवान का ध्यान है। ये अभेद की साधना है कि सब में समान आत्मा। हमने भेद खड़े कर दिए, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, काला गोरा, मनुष्य जाति, देव जाति। इस भेद के बाद अभेद, भीतर जो साधना है, भीतर जो आत्म तत्व है, उसमें कोई अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं। ये अभेद की साधना, सोहम, सोहम करते करते आपका मन शांत होने लगा। अब आज आपने क्या किया? आपको बताया गया कि आपकी आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, सब आत्माएं समान है, शरीर भिन्न भिन्न है, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई नपुंसक, कोई देव, कोई मनुष्य, कोई पशु पक्षी, परंतु उस शरीर में जो आत्म तत्व है वो एक है। दूसरी साधना जो आज आपने की, को हम क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, अपने से जानो, अपने को परखो, अपना अनुभव स्वयं को। किसी ने कहा और आपने मान लिया, ऐसा नहीं। स्वयं जानो कि मैं कौन हूँ। कोहम की साधना एक ऐसी साधना है जिसको जाने बिना अध्यात्म की यात्रा पूर्ण नहीं होती। अपने को जानना है, मैं कौन हूँ। माँ के गर्भ में आए, बाहर आए, माँ ने कोई नाम दे दिया, पिता ने कहा मेरा बेटा, माँ ने कहा मेरा बेटा, भाई बहन आ गए, संसार खड़ा हो गया और हमने पहचान बना ली, मैं पिता, मैं माता, मैं बेटा, क्या तुम हो। ये तो शरीर की पहचान है, तुम्हारी पहचान नहीं कि आप पुरुष हो, कि आप स्त्री हो। अपने को जानो। ये सारी पहचान शरीर की है, आत्मा की पहचान है। क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, क्या आप गुरु हो, शिष्य हो, आप क्या हो। गुरु हो, शिष्य हो, पुत्र हो, पत्नी हो, आप क्या है। जानो अपने आप को, देखो अपने आप को, समझो अपने आप को। कितने भेद खड़े कर दिए हमने। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं मुसलमान हूँ। भेद खड़े करके हमने किस किस को जाना, किस किस को समझा, किस किस को अपना माना। अपने को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए, समझने के लिए ये भेद खड़े कर दिए, परंतु ये अपने को नहीं जान पाए। फिर आपने देखा सारे क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, क्या मैं मुनि हूँ, क्या मैं श्रावक हूँ, क्या मैं जैन हूँ, क्या मैं बौद्ध हूँ, क्या मैं हिंदू हूँ। ये सारी जाति परंपरा मान करके अपने को नहीं समझ पाए, भेद खड़े कर दिए। और जाते जाते, आखिर तक जाते जाते भी
ये सारे भेद शरीर के हैं। ये साधना, वीतराग साधना, अरिहंतों की साधना भेद से अभेद की साधना है। भेद नहीं है, ये सारे भेद शरीर के हैं, मन बुद्धि के हैं, इंद्रियों के हैं, परंतु मैं अभेद, मैं आत्मा हूँ, केवल केवल आत्मा हूँ। सारे प्रश्न जानने के बाद भी हम समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ से जाऊँगा, नहीं समझ पाए अपने आप को। इसके लिए फिर हमने और जाना कि मैं कौन हूँ। सारे प्रश्न करने के बाद भी हम नहीं समझ पाए। फिर करने के बाद हमने जाना कि मैं वही आत्मा हूँ, सो हम। ये साधना भेद विज्ञान की साधना है। अध्यात्म की शुरुआत ही नहीं होती। भेद यानी शरीर और आत्मा दो तत्व है, दो तत्व साथ साथ रहेंगे, परंतु दोनों जुदा है, अलग अलग हैं। कुछ भी करोगे आप, भेद बनाए रखिए। जितना भेद बनेगा उतनी साधना आपकी पुष्ट होगी। अपने में भेद और पूरे जगत में जो भी आत्मा आपको दिखाई देती है, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, बृहस्पति जगत, कोई भी रागी द्वेषी, उसमें अभेद करते हुए सब में आत्मा है। यदि ये दृष्टि अपना लोगे तो कर्म क्षय होते रहेंगे आपके, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आज तक हमने बहुत क्रियाओं का पालन किया, महाव्रत धारण किए, अनुव्रत धारण किए, मुनि भी बन गए, सब कुछ किया, शास्त्र पढ़े, स्वाध्याय किया, परंतु ये भेद बना रहा। जब तक भेद बना रहेगा मिथ्यात्व टूटेगा नहीं, समकत आएगा नहीं, सत्य में आएगा नहीं। तो ये साधना भेद से अभेद की साधना है, भेद से अभेद की साधना है, भेद से अभेद, अभेद से भेद की साधना है। इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए। कुछ भी करो पर भेद रेखा बनाए रखना। जन्म से लेकर अनंत जन्म बीत गए अपने, अनंत जन्म बीतने के बाद भी हमने अपने को नहीं जाना, अपने को नहीं पहचाना। सब कुछ कर लिया, शास्त्र पढ़ लिए, रट लिए, लिख लिए, महाव्रत धारण कर लिए, परंतु भेद नहीं समझ पाए। ये अनंत परमात्मा की अनंत कृपा से वीतराग साधिका निशा जी के द्वारा ये साधना बहुत गहरी है। यदि आपने श्रद्धा से इसको अपना लिया तो धीरे धीरे आप स्वतः आगे बढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, परंतु श्रद्धा रखिए। ये इस साधना से आप मुक्त होंगे, आप आगे बढ़ोगे, आप सिद्ध पद को पालोगे। कितने भी कर्म क्षय हो जाएंगे। जैसे जीव अपने में स्थित होता है, जीव अपने में स्थित होता है तो कर्म क्षय होते चले जाते हैं। जीव जब अजीव में आ जाता है तो कर्मों का बंधन चला जाता है। जीव और अजीव दो तत्व है। अजीव यदि अजीव का अर्थ है कि शरीर, शरीर के साथ पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, विचार, संस्कार, धारणा, परंपरा, मेरा, मेरी परंपरा, मेरा गुरु, मेरे विचार, मेरी धारणा, इसको अपना मानते मानते हमने मिथ्यात्व में गहरे गहरे डूबते चले गए और हमने अपने को नहीं समझ पाए। इसको सबसे अलग करके, ये देह पिंड है, पिंड में जीव आत्मा है, परंतु दोनों अलग अलग है। दोनों को अलग मानिए। कुछ भी करो, उठो बैठो चलो खाओ पियो, परंतु अलग मान करके। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानना और देखना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। जब हम क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, शिकायत करते हैं, अच्छा बुरा मानते हैं, जो वेदना होती है, संवेदना होती है, रोग आता है, बीमारी आती है, मान आता है, अपमान आता है, किसको आता है? मुझे आता है। मैं अपने को मान लेता हूँ और भूल जाता हूँ शरीर को, या अपने नाम को, शरीर को अपना मान लेता हूँ। दो भेद कर दीजिए। जो कुछ हो रहा है, मान अपमान, ये उदय कर्म शरीर पर आ रहे हैं, देह पर आ रहे हैं, मुझ पर नहीं आ रहे। मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ। एक जीवात्मा को जान लिया तो आप निश्चित सब जान लोगे। और ये जीव आत्मा को जानने का मतलब इनको जानना, अनुभव करना, आत्मसात कर लेना, उसमें डूब जाना। अभी ध्यान साधना के दौरान आपने समझा कि जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, जैसे जैसे आपका मन शांत होगा और आप गहरे चले जाओगे, जो जीव अपने में स्थित हो गया और अपने कर्म रजित होते चले जाएंगे। और चाहे एक समय, 2 समय, 2 मिनट,
4 मिनट आपको शांति मिलेगी, आनंद आएगा और कर्म निर्जित होते चले जाएंगे। ये ध्यान साधना बहुत गहरी साधना है। और आपको बताया गया कि विचार आएंगे, विचारों को महत्व नहीं देना। विचार आएंगे तो क्या करना, मात्र दृष्टा भाव, जानो और देखो। और मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्म दृष्टि से महत्व विचारों को नहीं देना, मन को नहीं देना। ये साधना मन के पार, बुद्धि के पार, परंपरा के पार, धारणाओं के पार, केवल 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 आत्मा की साधना। जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मेरे सिवाय मुझे अन्य कुछ नहीं चाहिए। और ये जीवात्मा जब स्वयं में स्थित हो जाता है तो जीवात्मा में 8 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्रकट होने लग जाती है। इसी साधना से केवल ज्ञान प्रकट होता है, सिद्ध अवस्था आती है। ये साधना आपको सिद्ध अवस्था तक ले जाएगी। इसमें आपने ये भी आपने सुना कि कोई मंत्र, तंत्र, यंत्र, प्रार्थना कुछ नहीं करना, सब छोड़ करके जीव केवल अपने में स्थित हो जाए, अपने में रमन करे तो सब कुछ गहरा गहरा चले जाएगा। इस साधना को जो आपने की है, घर में प्रैक्टिस करते चले जाइए, बार बार प्रैक्टिस करते चले जाइए। ये साधना आपको मोक्ष के मार्ग तक ले जाएगी। कुछ करते हुए ये साधना केवल आंखें बंद करके नहीं, चाहे आप चलें, उठें, बैठें, भोजन करें, कार्य करें, भेद बनाए रखें। शरीर और आत्मा 2 तत्व जुदा जुदा है। मैं शरीर, आपका नाम, शरीर के साथ मन, वचन, काया, बुद्धि, संस्कार, धारणा, परंपरा, इसको अलग करते हुए अपने स्वयं में स्थित होकर के देखोगे आप। जब आप स्वयं में स्थित होगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। अभी साधना में आपको बताया गया कि जितना आप संसार में उलझोगे, बातें करोगे, चर्चा करोगे और आपका मन उसमें चला जाएगा और आपका मन नहीं टिकेगा। साधना के लिए ज़रूरी है आप मौन का पालन करें। 24 घंटों में 2 घंटे मौन रहें। मौन रखने से आपको निश्चित आपके विचार शांत होंगे, काम होंगे। मौन का पालन करें, व्यर्थ की चर्चाएं मत करें। संसार में क्या घट रहा है कि उदय कर्म के अनुसार सब कुछ चल रहा है। ये कोरोना महामारी आ रही है, अपने आप चली जाएगी। केवल आप अपने आप में स्थित हो जाए तो कोई बीमारी नहीं आएगी, आपका मन शांत होगा और विचारों में उलझेंगे नहीं और गहरी गहरी साधना होगी। ये साधना शुद्ध समय की साधना है, ये साधना वितराग साधना है, ये साधना अरिहंतों की साधना है। ये साधना सारे कर्म क्षय होकर के आपको सिद्ध गति ले जाएगी। आवश्यक है कि आप श्रद्धा में उलझें, आप आगे बढ़ें, आप इसको अपने को महत्व दें। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है। गुरु पूर्णिमा एक संदेश देती है, गुरु प्रताप साध की संगत। इस 2 शब्दों में अनंत अनंत सिद्धों का सार बताया गया है। भारत की संस्कृति का निचोड़ बताया जाता है। गुरु शब्द क्या होता है? गुरु का अर्थ है भारी। गुरु, गु और रू 2 शब्द है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। हमारी भारत की संस्कृति कहती है तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओ लॉर्ड लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ओ लॉर्ड लीड मी फ्रॉम मॉर्टेलिटी टू इमॉर्टेलिटी। हे परमात्मा, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। हे परमात्मा, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। ये उपनिषद के ऋषियों का, भारत की संस्कृति का उद्घोष है। गुरु हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। गुरु हमारे अंधकार को दूर कर देता है। 3 शब्द हैं, एक गुरु, एक सतगुरु, एक परम गुरु। परम गुरु अरिहंत परमात्मा, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और हमें मार्ग दे रहे हैं। और सतगुरु जो अरिहंत परमात्मा की बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। और गुरु जो आपको दिशा देता है। 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अरिहंत की वाणी, सिद्ध का संबंध और सतगुरु आपके जीवन में आ जाए तो मंगल और कल्याण होगा। गुरु कौन होता है? गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। गुरु एक रोशनी है, गुरु एक प्रकाश है, गुरु एक दिया है, गुरु एक सूरज है। जैसे सूरज निकलता है तो रोशनी चारों ओर से आ जाती है। आपके अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में रोशनी समा जाए। गुरु का नाम लेते ही, गुरु के चरणों पर चलते हुए आप आगे बढ़ जाएं। तो गुरु पूर्णिमा के अंदर जिसको भी आप गुरु मानते हैं
अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत कृपा, शासन देवों की कृपा, पीतराग साधिका निशा जी का पुरुषार्थ, और आप जिसको भी गुरु मानते हैं उस पर श्रद्धा रखते हुए उनकी वाणी पर आचरण करें और आगे बढ़ जाओगे। गुरु के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। आप शुभ मुनि जी एक छोटा सा भजन आपके सामने गुरु की महिमा का रखेंगे। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव के श्री चरणों में सभी गुरु भक्तों की ओर से अनंत अनंत भाव भरे वंदन नमन। गुरु तेरे चरणों की शरण में जो आए, गुरु तेरे चरणों की शरण में जो आए, उसे क्या कमी है, उसे क्या कमी है जो कृपा तेरी पाए, गुरु तेरे चरणों की शरण में जो आए, गुरु तेरे चरणों की शरण में जो आए। अपनी साधना से तुमने ज्ञान ज्योति पाई, अपनी साधना से तुमने ज्ञान ज्योति पाई, वहीं लौ जला कर तुमने दुनिया जगमगाई, वहीं लौ जला कर तुमने दुनिया जगमगाई। मोह मिथ्यात्व के, मोह मिथ्यात्व के सब अंधेरे मिटाए, गुरु तेरे चरणों की शरण में जो आए, गुरु तेरे चरणों की शरण में जो आए, उसे क्या कमी है, उसे क्या कमी है जो कृपा तेरी पाए, गुरु तेरे चरणों की शरण में जो आए। कर्मों का मारा कोई दुखियारा, कर्मों का मारा कोई दुखियारा, फिरता है दर दर कहीं मिले ना सहारा, फिरता है दर दर कहीं मिले ना सहारा। ऐसे दुखियों को, ऐसे दुखियों को गुरुवर गले से लगाए, गुरु तेरे चरणों की शरण में जो आए, गुरु तेरे चरणों की शरण में जो आए। जन्म मरण के दुख से कोई बच न पाए, जन्म मरण के दुख से कोई बच न पाए, गुरु ज्ञान दीपक लेकर राह दिखाए, गुरु ज्ञान दीपक लेकर राह दिखाए। माला प्रभु की, माला प्रभु की सारे कष्ट मिटाए, गुरु तेरे चरणों की शरण में जो आए, गुरु तेरे चरणों की शरण में जो आए, उसे क्या कमी है, उसे क्या कमी है जो कृपा तेरी पाए, गुरु तेरे चरणों की शरण में जो आए,
गुरु तेरे चरणों की शरण में जो आए, गुरु तेरे चरणों की शरण में जो आए। ध्यान करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु के चरणों में जिसको भी आप गुरु मानते हैं, आंखें बंद कर लीजिए। अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट को, जो अरिहंत परमात्मा है, चाहे कोई इष्ट है, कोई भी गुरु, उनको अपने भीतर लाएं और श्रद्धा से झुक जाएं। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जिए चाहे मारिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जिए चाहे मारिए तोड़ निभावांगे। गंडा प्रेम दिया पक्कियां ने, गंडा प्रेम दिया पक्कियां ने, कोई पावे लख तोड़े आसा पाया न कच्चियां ने, आसा पाया न कच्चियां ने। इन्हां गंढां नूं होर भी पक्कियां पावांगे, जिए चाहे मारिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, मारिए तोड़ निभावांगे। रब रुसदा तां रुस जावे, रब तां रुस जावे, एदी परवाह नहीं साडा गुर ना रुस जावे, साडा सतगुर ना रुस जावे। कदे भी अपना सतगुर नहीं रुसावांगे, जिए चाहे मारिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जिए चाहे मारिए तोड़ निभावांगे। गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य प्रकट हो, और इस साधना के द्वारा अब अपने जीवन में नित्य प्रति साधना कीजिए और अपने गुरु को अपने श्रद्धा में रखते हुए उनकी वाणी का, उनके उपदेश का आचरण कीजिए। आपके लिए मंगल की कामना करते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।